नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम क्या चीज़ है, किस तरह से यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूरेनियम के कितने भंडार हैं और यूरेनियम की क्या क्या एप्लीकेशंस है और क्यों यूरेनियम किसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। तो शुरू करते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मेटलिक एलिमेंट है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। पहले हम बात करेंगे यूरेनियम की साइंटिफिक डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम का साइंटिफिक सिंबल यू है। यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 1135 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 4135 डिग्री सेल्सियस है। आप देख सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई है। यूरेनियम एक बहुत ही मजबूत चीज़ है, साथ ही साथ में एक रेडियो एक्टिव भी है। यूरेनियम के मैक्सिमम जो रिजर्वायर्स हैं, जो डिपॉजिट है, जो माइंस हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो यूरेनियम लगभग 29% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 17 लाख टन यूरेनियम के साथ। सेकंड नंबर में कजाकिस्तान, जहां पर 11.5 लाख टन यूरेनियम 12% के साथ। तीसरे नंबर पे रसिया 9% यूरेनियम और चौथे नंबर पे कनाडा 8% यूरेनियम। यूरेनियम इंडिया में भी पाया जाता है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, लेकिन इंडिया में पाए जाने वाला यूरेनियम इतना प्योर नहीं है जिसको हम न्यूक्लियर पावर में या फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ कर सकें। यूरेनियम एक बहुत ही कीमती धातु है। इस वक्त हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है यूरेनियम की, क्योंकि 1 ग्राम यूरेनियम जितनी बिजली पैदा करता है उतनी बिजली पैदा करने के लिए हमको 150 टन कोयले को बर्न करना पड़ेगा। 1 ग्राम यूरेनियम की बात कर रहा हूँ मैं। 1 kg यूरेनियम लगभग 24,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन फ्यूचर सभी चीज़ें स्मूथली रन करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ तक कि सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो गए, ईवी व्हीकल्स मार्केट में अवेलेबल है। सभी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, हर चीज़ को रन करने के लिए एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे सबको पता है कि कोल इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि हम उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ। अल्टरनेट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से यूरेनियम की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर कंट्री को यूरेनियम चाहिए, क्योंकि यूरेनियम की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ का यूरेनियम एप्लीकेशन ले सकते हैं। अगर मिलिट्री के पर्पज से देखें तो यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब बनाने में काम लिया जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बॉम्ब गिरा था, जो परमाणु बम गिरा था, वो यूरेनियम बॉम्ब ही था। अब लगभग काफ़ी कंट्रीज़ के पास परमाणु बम है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम उसमें यूज़ किया जा रहा है। वो बहुत ही घातक हथियार है। मिलिट्री पर्पज़ में यूरेनियम टैंक्स की सील्स में यूज़ किया जाता है ताकि उनको पेनिट्रेशन से बचाया जा सके, सेफ्टी के लिए, क्योंकि यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी इजीली दूसरी बुलेट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो डिप्लीटेड यूरेनियम यूज़ किया जाता है उसमें। अगर सिविल में बात करूँ मैं, तो यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम लिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू। दूसरी चीज़, यूरेनियम को अदर मेडिकल साइंस में भी यूज किया जाता है। जैसे यूरेनियम के जो कंपाउंड होते हैं एसीटेट एंड नाइट्रेट, उनको यूज किया जाता है
फोटोग्राफी में एसिट्रेट एंड क्लोराइड को यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स बनाने में। तो इस तरह से यूरेनियम की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। यूरेनियम एक बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। यूरेनियम का भंडार इंडिया में भी है, बट जैसे मैंने बताया कि प्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यूसीआईएल के सर्वे के अकॉर्डिंग, यूसीआईएल मेरा मतलब है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो कुछ सर्वे किया था उसमें राजस्थान में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार मिला था। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला तहसील में यूरेनियम 12 मिलियन टन के लगभग बताया गया है सर्वे में। वहाँ निकलने वाली यूरेनियम की अभी प्योरिटी जांच नहीं हुई है, वो होना बाकी है। माइनिंग का काम एक तरह से चालू है बट स्लो फेज में है। अगर इंडिया सक्सेसफुली यूरेनियम को इस रिजर्वायर से निकाल पाएगा तो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड यूरेनियम पूरी कर सकता है। अभी इस वक्त इंडिया काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पे अदर कंट्रीज से यूरेनियम ले रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से। यूरेनियम लगभग अगर देखा जाए तो 100 साल तक की बिजली अवेलेबल करवा सकता है सभी को। यूरेनियम की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, यूरेनियम की रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ मिलता है। यूरेनियम लगभग हज़ारों करोड़ों साल पहले के रिजर्वायर्स हैं। उस वक्त जब सुपरनोवा के वक्त यूरेनियम का निर्माण हुआ था, जो आज हमें माइंस में अवेलेबल मिलते हैं। माइंस में यूरेनियम की माइनिंग की जाती है, वहाँ से यूरेनियम रॉक्स के रूप में निकलता है। उन रॉक्स को माइंस से सरफेस पे लाया जाता है लिफ्ट्स के थ्रू। लिफ्ट्स के बाद में उस यूरेनियम को प्रोसेसिंग प्लांट ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में पाइप वॉशिंग के थ्रू यूरेनियम को साफ किया जाता है, जिससे उस पर लगे हुए कीचड़ धूल मिट्टी को दूर किया जाता है। उससे मिलने वाला यूरेनियम वो होता है यूरेनियम ट्राइऑक्साइड। उस यूरेनियम ट्राइऑक्साइड को मशीन्स में लाया जाता है और उस पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रे करने के बाद हमें एक ब्लैक कलर का पाउडर नुमा यूरेनियम मिलता है, जिसको बोलते हैं यूरेनियम डाइऑक्साइड। यूरेनियम डाइऑक्साइड को फर्नेस में काफ़ी ज़्यादा गर्म करने के बाद उसको डाई के थ्रू सिलेंडर नुमा रॉड की शेप में लाया जाता है। अलग अलग मोल्ड के थ्रू उसको सिलेंडर नुमा रॉड की शेप में लाया जाता है और उन यूरेनियम की रोड्स को फिर डिस्ट्रीब्यूशन में काम लिया जाता है। अलग अलग पावर प्लांट में पहुंचाया जाता है, अलग अलग लैब्स में पहुंचाया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़, कि वो कहाँ यूज आने वाला है। जिस कंट्री के पास मैक्सिमम यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले बताया। बट एट प्रेजेंट यूरेनियम को लगभग सभी मिलिट्री ऑपरेशंस में काम लिया जा रहा है अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए। बट एट प्रेजेंट सभी कंट्रीज़ के बीच में परमाणु संधि है, जिस वजह से उसको यूज़ नहीं कर पाते। बट अगर फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो डेफिनेटली एटम बम्स का यूज़ किया जाएगा और यूरेनियम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और वो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, दुनिया तबाह हो सकती है यूरेनियम से। तो ये थी मेरी जानकारी आपको यूरेनियम के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।